सब जो देखने वाले हैं ना हमें, ख़वातीन हो या मर्द हजरा, तो अब तो खैर मर्द भी हर तरह का ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, उनको मैं ये बताती चलूँ कि क्रिज़मा ट्रीटमेंट दोबारा जवान होने और बुढ़ापे को रोकने के लिए एक काबिल इलाज है। खैर से बुढ़ापा रुकता तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये कि थोड़ी देर बाद आप पे आ जाता है दोबारा से। ये जो टेक्निक है आपके अपने कोलेजन की पैदावार को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है और ये इलाज जिल्द को हाइड्रेट करता है, आपको यंग दिखाता है, आपकी स्किन टाइट जो हो जाती है ना उसमें, उसके लिए थोड़ा सा भी बेहतर होता है। अब इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा हुमैद। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि ये ट्रीटमेंट क्या है और ये मतलब मैंने तो बहुत ही पहली दफ़ा नाम सुना इसका, तो मुझे प्लीज़ ज़रा इसका अच्छी एक्सप्लेनेशन दे इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। ये कोलेजन है और दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि कोलेजन आपको इंजेक्टेबल फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले ये होता था कि कोलेजन थेरेपीज़ होती थी, लोग माइक्रो नीडलिंग्स करवाते थे, लेजर्स करवाते थे डिफरेंट, फिर उसका एक जर्नी होता था, इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड सो मच मनी एंड टाइम। सो उसके बाद भी जाके ऑब्वियसली उस हद तक कोलेजन जनरेट नहीं हो पाता था। सो नाउ दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपको इंजेक्टेबल फॉर्म में एक सिरिंज है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट कोलेजन है, मतलब ये कि वो जैसे ह्यूमन जीनोम होता है बिल्कुल उसी के तर्ज का बनाया गया एक कोलेजन का स्ट्रैंड्स हैं, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स मिला के पूरे एक जेल बनाया गया है। उसको हम आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं बहुत माइन्यूट नीडल्स के साथ। अच्छा, इंस्टेंट जैसे ही आप ट्रीटमेंट कराते हैं उसके फ़ौरन बाद आपको जो अफेक्ट्स आते हैं अपनी स्किन पे वो ये होता है कि आपकी स्किन टाइट हो जाती है। बाय द टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपका अपना नेचुरल कोलेजन और मज़ीद प्रोड्यूस होता है। बाय द टाइम स्किन मज़ीद टाइट होती है, ब्राइट होती है, लिफ्ट होती है। इसके अलावा वो बच्चियाँ जो जिनकी शादी होने वाली होती है एंड यू नो दे हैव सो मच एक्नी स्कार्स ऑन देयर फेस। अच्छा, ये वैसे होता है कि शादी होती है खुद ब खुद आ जाती है, दावत नहीं भी तो फिर भी एक्नी आपके चेहरे पे आ जाती है। और शादी के टाइम पे सबको ख्याल आता है कि नाउ वी हैव टू यू नो गेट इट रिमूव, क्योंकि उससे पहले जो है वो हम लोग नहीं इतना फोकस कर रहे होते। जैसे ही रिश्ता तय होता है या डेट फिक्स होती है फिर हम, क्योंकि हमारे पास ओपीडी में ऐसे केसेस आते हैं, तो पहले ये होता था यू नो कि माइक्रो नीडलिंग्स वगैरह में काफ़ी टाइम लगता था। अब ये है कि अगर आपकी 2 महीने हैं आपके इवेंट में, 1 मंथ है, सो आप आकर ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इंस्टेंटली आपकी तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं इस ट्रीटमेंट की वजह से। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं आयशा कि लाइक जैसे आपने कहा ना ये एंटी एजिंग के लिए बड़ा अच्छा है, तो हमारा तो कॉन्सेप्ट है कि 30+ पे आप चले गए तो फिर जनाब आपके चेहरे पे जो है लाफ लाइंस, रिंकल्स वगैरह नज़र आना शुरू हो गए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हम यंग जनरेशन लाइक 16+ में भी हम ये देख बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम लोग पहले ओपीडीज़ करते थे, डेफिनेटली जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया था तो वी यूज्ड टू थिंक यू नो शायद हम लोगों को 30+ वाले लोगों को एंटी एजिंग प्रोटोकॉल्स देने होंगे, लेकिन 16, 17, 18 ईयर्स की लड़कियां भी जब आती हैं तो लाफ लाइंस होती हैं और स्किन लूज़ हो रही होती है। यूजुअली कंप्लेंट्स होती हैं जब हम एग्जामिन करते हैं तो यू नो बिकॉज के जेनेटिकली भी आपकी स्किन के अंदर कोलेजन डिप्लीशंस होती हैं। कुछ लोगों को बाय बर्थ उनकी स्किन के अंदर नेचुरल कोलेजन कम होता है जिसकी वजह से उनको ये इशूज़ आते हैं। ख़ास तौर पे कॉर्नर्स लिप्स जो हैं वो ड्रूपी हो रहे होते हैं, यू नो आँखों के पास यहाँ पे बहुत फाइन लाइंस पड़ रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कि एक और मिस्टेक हम लोग ये करते हैं यूजुअली, जो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, लाइंस बहुत आ रही हैं, झुर्रियाँ बहुत आ रही हैं, फिर वो कोलेजन इंडक्शन के लिए माइक्रो नीडलिंग्स की तरफ चले जाते हैं या लेजर्स की तरफ चले जाते हैं। सो उसमें मज़ीद आपको ड्राइनेस स्किन में बढ़ जाती है। सो इट्स बेटर कि हर ट्रीटमेंट की अपनी एक इंडिकेशन होती है, यू नो हर प्रॉब्लम की उसको उस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं हम। जैसे जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होती है बुटॉक्स लगाने की, जहाँ हमें फिलर्स लगाने की, जहाँ हमें कोलेजन देने की, जहाँ हमें थ्रेड्स देने की, यू नो सो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। एक चीज़ ये कि जब भी नीडलिंग या इस जैसी कोई मैं सर्जिकल तो नहीं कहूँगा बट स्टिल जो कि आउटसाइड की चीज़ है उस पर लोगों को फोकस सबसे पहले जाता है सेफ्टी का, तो ये चीज़ कितनी सिक्योर है और उसको सिक्योर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? इट्स एब्सोल्युटली सेफेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया भर में कोलेजन के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च हो रही है। हमारे यहाँ तो शायद हम बहुत कम बात करते हैं, लेकिन अगर आप इटली की बात करें, यूरोप की बात करें, यूएस की, यू नो तो कोलेजन्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है रादर दैन एनी अदर प्रोडक्ट। सो इस लिहाज से कम्प्लीटली सेफ़ है। प्लस मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमन जीनोम की तर्ज का ही बनाया गया है। जब ये आपकी स्किन में जाता है तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको अपनी बॉडी का पार्ट बना लेती है। सो इसमें 0 चांसेस होते हैं कि वो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स दे सके। सेकेंड ये कि डेफिनेटली योर डॉक्टर शुड बी, यू नो आपका जो डॉक्टर है वो एक्सपीरियंस्ड हैंड होना चाहिए और प्लीज़ डॉक्टर से करवाएंगे ट्रीटमेंट्स, बिकॉज ये ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके लिए आप सैलून्स या एस्थेटिशियंस के पास नहीं जाना चाहिए। सैलून्स तो वैसे भी मुझे लगता जाना ही नहीं चाहिए, अब जैसे कि वो वहाँ पे फेशियल्स वगैरह होना शुरू हो गए। अच्छा, मुझे बताया आयशा कि इसमें हमारे पास सेटिंग्स होती
होती हैं, कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है ये कितने अरसे के बाद आपको दोबारा अपनी स्किन के लिए जाना पड़ता है जी कि अब मुझे दोबारा से करिश्मा ट्रीटमेंट लेना है? सबसे अच्छी बात करिश्मा ट्रीटमेंट की ये है कि इट्स वन टाइम सेशन ओनली, और बाकी ये कि डिपेंड्स ऑन द सिवेरिटी ऑफ योर एजिंग, कितना ज़्यादा आपको कोलेजन डिप्लीट हो गया है उस पर बहुत डिपेंड करता है। कभी कभार ये होता है कि आपको 1 महीने के बाद दूसरा सेशन लेना होता है, लेकिन ज़्यादातर हम जो वन टाइम, क्योंकि हम जो कहते हैं कि वन टाइम सेशन है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक बार कराया, आपको कम्प्लीटली रिजुविनेशन मिल जाती है, विद इन 1 मंथ इसके कंप्लीट रिजल्ट्स आ जाते हैं। फिर आप 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट होती है आप उसको रिपीट करवा लें। ठीक है। अच्छा आयशा, हम बात बहुत ज़्यादा करें कोलेजन के हवाले से। अच्छा, आजकल मार्केट में बड़ी क्रीम्स हैं, बड़े ऐसे जेल्स मिल जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कहती है जी आपकी स्किन को हर तरह से वो ट्रीट कर रहे होते हैं। क्या इस तरह की कोई क्रीम है कि इंजेक्ट नहीं कर रहे लेकिन आप फेस पे अप्लाई कर लें जी, कोलेजन इसमें भी है? एंड विच इज़ बेटर, इंजेक्टिंग और अप्लाइंग ऊपर से? देखें, अब मैं कुछ ऐसी बातें करूँगी जो बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी। आप कर दें, ये आवाम के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। टॉपिकल एप्लीकेशन पे कोलेजन का कोई रोल है ही नहीं, ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। ये आप अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए क्रीम में लगा रहे होते हैं कि शायद हमें कोलेजन मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, इन द फॉर्म्स ऑफ लोशंस, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट ज़रूर रख सकता है। लेकिन कोलेजन आप ये समझ लें कि आपको एजिंग रिवर्स हो जाएगी टॉपिकल क्रीम्स लगाने से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ कोलेजन के कैप्सूल्स भी आए हैं आजकल मार्केट के अंदर, लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको भी आप ये नहीं कह सकते थे कि ये आपकी एजिंग को रिवर्स कर देगा। येस, इट्स जस्ट लाइक अ मल्टीविटामिन्स कि आप डेली बेसिस पे कोलेजन ले रहे हैं, ओरल बॉडी के अंदर ले रहे हैं। लेकिन जब भी आपको रिवर्स करने की बात हो रही है, मतलब अब आपको एजिंग हो गई है, इसको आप वापस से 10 साल पीछे जाना चाहते हैं, सो उसके लिए ऑब्वियसली इंजेक्टेबल्स ही एक वाहिद ऑप्शन होता है। ओके। अच्छा, चूँकि आप तो लोगों को गाइड भी करती होंगी, लोग आपके पास आते भी होंगे, आप उन्हें बताती भी होंगी कि आपके पास डाइट में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या जिन लोगों को ज़्यादा इशू है, जिनकी स्किन ज़्यादा लटक रही है, एंटी एजिंग का इशू है, उनको डाइट क्या रिकमेंड करती हैं कि क्या उनका इंटेक होना चाहिए ज़्यादा? देखिए, डाइट का जो रोल है वो आपकी इनिशियल एजेस में, जब आपको एजिंग नहीं हुई है तो आपकी डाइट बहुत ज़्यादा रोल आपका है कि आपको एक बार इमारत की बेस ख़राब हो गई है, वो हो गई है तो आपको तो रिकंस्ट्रक्ट करवानी है ना, फिर आपको तो कोई ऐसी चीज़ लेनी है जिसकी वजह से एक्चुअली वो जो लॉस है वो कंपनसेट हो जाए, उसके बाद फिर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका जो रोल है एजिंग में, अर्ली एजिंग में जिसे हम कहते हैं, वो स्ट्रेसेस का है। स्ट्रेस आपका जितना ज़्यादा आपको स्ट्रेस होगा लाइफ में, उतनी जल्दी आप बूढ़े होंगे। इट्स वेरी कॉमन सेंटेंस जो कि हम लोग यूजुअली सुनते थे, अपने बड़ों से भी सुनते थे कि हर वक्त गुस्से में रहते हो, जल्दी बूढ़े हो जाओगे। सो इट इज़ एक्चुअली ऐसा है। और दूसरा ये कि स्ट्रेसेस हम लोग कट डाउन नहीं कर सकते। आप बैठे आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइट चली गई, आपको एक स्ट्रेस है, हम ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं और सडन ऐसा कुछ हो जाए कि वो भी एक स्ट्रेस है। आपको आजकल बड़ी कॉमन चीज़ हो रही है कि गैस नहीं है कराची में, ये भी एक स्ट्रेस है कि खाना नहीं घर में बन रहा। बहुत सारे लोगों को नहीं देखा, कहते हैं नहीं हमें कोई मेजर स्ट्रेस ऐसा नहीं है। सो छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिसके ऊपर आप स्ट्रेसेस ले रहे होते हैं। सो ऑप्शंस, सोल्यूशंस हमारे पास बहुत सारे हैं। बेहतर ये कि ऑब्वियसली ये स्ट्रेसेस तो हम अपनी लाइफ से कट डाउन नहीं कर सकते, लेकिन हम सोल्यूशंस के ऊपर बात कर सकते हैं, सोल्यूशंस पे जा सकते हैं। तो करिश्मा इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन राइट नाउ, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप आराम से ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कोई डाउन टाइम नहीं है। आपको कोई इवेंट अटेंड करना है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, सो यू कैन गेट दिस ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा आयशा, लास्ट में एक दफ़ा ज़रा दोबारा बता दें कि इस ट्रीटमेंट से आपके चेहरे की क्या क्या चीज़ें कवर हो सकती हैं, कि लाइक अगर कोई करवाना चाह रहा है तो उसको पता हो कि अच्छा इस ट्रीटमेंट के बाद मेरा ये भी मसला हल हो जाएगा, ये भी हल हो जाएगा, ये भी हल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। ठीक है। दूसरा, अगर आपकी स्किन पे कोई पिगमेंटेशन है वो लाइट हो जाती है, आपका कलर कम्प्लेक्शन 2 टोन अप चला जाता है, ब्राइटनिंग इफेक्ट आ जाता है आपकी स्किन के अंदर। अच्छा। और आपकी स्किन को बहुत अच्छी हाइड्रेशन मिल जाती है, एक न्यूट्रिशन। मैं कहती हूँ कि इट्स अ फूड टू योर स्किन, आपकी स्किन की ग़िज़ा है करिश्मा। सो वो बहुत अच्छा आपको मिल जाता है, और आपकी स्किन का टेक्सचर, उसकी क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड हो जाती है। आप अपनी स्किन को 10 साल पीछे ले जाते हैं। जो अगर आप 35 ईयर्स के हैं तो आपकी स्किन 25 ईयर्स की हो जाएगी। सही। तो इट्स वेरी गुड ट्रीटमेंट। सही है। ठीक है आयशा, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। आपने गुफ्तगू, अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद खूबसूरत नज़र आएँ, वैसे तो खूबसूरत हर कोई होता है,
लेकिन मजीद खूबसूरत नजर आने के लिए आप आयशा के पास जाएं, ट्रीटमेंट करवाएं, हेल्दी रखने के लिए। हाँ, हेल्दी रहने के लिए। वैसे भी आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए, अपनी स्किन से प्यार होना चाहिए। कोई कहे ना कहे, आप शीशे में देखिए, बाकी पूरे जिस्म को आप हेल्दी रखते हैं, लेकिन स्किन के साथ पता नहीं क्यों आप रवैया ये। अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, मैंने एक दफ़ा मैंने अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करवाया, वहाँ पे एक डॉक्टर एक पेशेंट को कहती है कि ऐसा लगता है कि भाई तुमने अपनी स्किन को डस्टबिन बनाया है, जो चीज़ तुम्हें हाथ में मिलती है तुम लगा रही हो। और वाकई ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं फलानी चीज़ टीवी पे देखिए तो अप्लाई कर लो, ऐसे नहीं होता। अपनी स्किन से प्यार करना सीखें, उसको जानना सीखें।